नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है स्टाफ नर्स का जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की जो ज्वाइनिंग लेटर इशू है तो उसके रिलेटेड जो है एक बहुत बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर के ये ऑर्डर हैं। तो स्टाफ नर्स के बैच वाइज ऑर्डर जो है जारी हो चुके हैं, ठीक है। और 15 दिन के अंदर आपको जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि जो है आपको स्टाफ नर्स की हिमाचल प्रदेश की सारी जानकारी हिमाचल पे सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं ऑन द prior approval of the government by letter number this and this dated 5/8/2023 and also the recommendation of the department screening committee, the following candidates are hereby offered an appointment to the post of staff nurse as a trainee initially for a period of 1 year। तो ये 1 year लिखा हुआ है तो 1 year का मतलब ये होता है कि 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल के लिए ही होता है। फिर दूसरे साल भी ये 1 year का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो रेगुलर पॉलिसी के तहत जो भी रूल्स होंगे फिर वैसी जो है अप्लाई होगा ना। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉर्मल होता है। अच्छा, इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द 35,600 टू दिस ऑन फिक्स अमाउंट RS 21,360। तो अभी जो है स्टार्टिंग में 21,360 रुपये मिलेगा पर मंथ। और लेवल 9 का ये स्पेस का रहने वाला है। ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द रूल 312 HP सिविल सर्विसेज रूल 2022 सब्जेक्ट द कंडीशन ऑफ द ज्वाइनिंग शैल बी कंसिडर्ड रिसीव प्लेस पोस्टिंग 15 days इंश्योरेंस द ऑर्डर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो ये जो ऑर्डर हुए हैं तो आप देख सकते हैं ट्रोमा सेंटर एंड एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट इन IGMC शिमला के लिए हुए हैं, ठीक है। तो गाइज IGMC शिमला के लिए देख सकते हैं हम कितने जो है कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है। तो GNM है पहले नंबर पे, उसके बाद BSc नर्सिंग कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो ट्रोमा केयर सेंटर ही है जहाँ पे जो है ज्वाइनिंग मिली है। तो जो पिछले ऑर्डर थे आपको पता है वो जो है किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे। अब ये नेक्स्ट ऑर्डर जो है रिलीज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हैं विद सारी चीज़ें दे रखी हैं, कैटेगरी भी दे रखी है ना। तो आप देख सकते हैं एक एक करके आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए, तो नेक्स्ट सीरियल नंबर 8 आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी है GNM ट्रॉमा केयर सेंटर इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ज्वाली GNM जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक है ज्वाली के कैंडिडेट्स को। GNM EWS कैटेगरी की आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 नंबर GNM जनरल कैटेगरी, फिर 12th नंबर GNM जनरल कैटेगरी। तो सेम एज इट इज़ कैटेगरी वाइज, ठीक है। इन्होंने पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करी है। तो आपने जो है जिन कैंडिडेट की भी सिलेक्शन हुई है ना, ज्वालामुखी के भी बच्चे हैं, बहुत बहुत मुबारकें। तो BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, GNM जिन्होंने कर रखी है, तो सभी का जो है बैच वाइज नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करें, वहाँ PDF मिल जाएगी और वीडियो का लिंक सबसे पहले वहाँ पे आ जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आगे आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ द engaged as trainee will be the government by the instruction issued by the government after completing the training। तो 21,360 रुपये मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की जो कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट होगा रूल्स के अकॉर्डिंगली। द कैंडिडेट एंगेज द ट्रेनिंग स्टाफ नर्स शैल नॉट बी सर्व बेनिफिट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। बाकी द सर्विस ऑफ ट्रेनी स्टाफ नर्स विल बी गवर्नमेंट एज अ बेसिक एग्रीमेंट द अगेंस्ट
Performance conduct trainee is not found to be satisfactory in case the trainee is not satisfied with the all conditions, then shall be higher rank to be gained authority within 45 days from the date of which is copy termination order delivered to him. तो कंडीशन आप पढ़ सकते हैं. The gains will be entered 1 day casual leave after the putting 1 month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female trainee engaged with less than 2 surviving children may be granted maternity leave for the 180 days. Unavailed casual leave, medical leave, special leave can be committed to the calendar year, the not to carry forward to the next calendar year. तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, तो वही फॉलो हो रही हैं. तो नॉर्मल 1 महीने की कैजुअल लीव मिल जाएगी, मेडिकल लीव मिल जाएगी, ठीक है, 10 मेडिकल लीव, 5 जो है स्पेशल लीव दी जाती हैं. तो वही जो है, और मैटरनिटी लीव दी जाती है ना. तो अनऑथराइज्ड एब्सेंट फ्रॉम एट ड्यूटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल बी ऑटोमेटिकली द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनी. तो अगर आप बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट करते हैं तो टर्मिनेशन भी आपकी जो है हो सकती है. तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है. तो बाकी ये कंडीशन आपने एक बार खुद रीड आउट कर लेनी है और 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी है. तो ट्रेनिंग स्टाफ नर्स विल बी सबमिटेड सर्टिफिकेट सीजर फिटनेस इशू बाय मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ ट्रेनिंग गस्टेड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिस नॉन गस्टेड, है ना. तो ये चीज़ का अपने ध्यान रखना. प्रोविज़न ऑफ सर्विस रूल लाइक FRS, leave rule, GPF rule, pension rule, conduct rule are applicable in case of regular employee, will not be applicable for the case of as a trainee. The employee group insurance scheme as well as EPF, GPF will also not be applicable as a trainee. The department shall be consider provision till the verification of the character and which will be the carried out the basic self declaration from the submitted to the candidate time of joining duty certificate. Therefore fact detail the candidate not found, verify any false information in the candidate self declaration, the personal appointment will be cancelled. तो बिल्कुल जी, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा गलत दी जाती है तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है गलत मानी जाती है, कैंसिल हो जाती है ना. तो आप देख सकते हैं 2 सितंबर 2025 की ये कॉपी रहने वाली है. तो ये बाकी ये चीज़ आप देखिए. द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कंसर्न द डिक्लेरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्ट बिलोंगिंग SC ST OBC EWS BPL कैटेगरी का जो भी होगा वो आपको लगाना पड़ेगा. डिक्लेरेशन टू बी द कैंडिडेट एंड करेक्टर एंड क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्टिफिकेट गिवन verify within 6 months from the concerned institute, board, university, है ना. बाकी 12th preferably science from recognized board of school education, qualified A grade nursing diploma GNM or BSc nursing from a recognized university should be registered with HPNRC. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. और ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग रिपोर्ट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल टू द दिस email ID, अदरवाइज ज्वाइनिंग विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट. तो जो रीजन एरिया है बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, एम्प्लॉयमेंट, सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, घुमारवी, हमीरपुर, धर्मशाला, अम्बुन्ना, सुंदरनगर, सभी को जो है कापियाँ कर दी गई हैं. ठीक है. एनेक्सर 1 ये आपने देख लेना है, ये दे रखा है, एक बार आप खुद रीड आउट कर लीजिए इसका ना. ये सिग्नेचर होते हैं फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के. तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के अंदर ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके.